हमने प्रीवियस क्लास में ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी थी एंड आज हम ब्रायोफाइट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक मेंबर पढ़ेंगे जिसका नाम हमारे पास में है नोटोथाइलस। नोटोथाइलस। ओके, सो नोटोथाइलस में हमारे पास में क्लास है एंथोसेरोटॉप्सिडा। एंथोसेरोटॉप्सिडा। ओके, एंड यहाँ पे ऑर्डर है हमारे पास में एंथोसेरो टेल्स एंड फैमिली हमारे पास में है नोटोथाइलेसी। ओके, सो ये हमारे पास में नोटोथाइलस का क्लासिफिकेशन है जिसमें क्लास हमारे पास में है एंथोसेरोटॉप्सिडा, द ऑर्डर इज व्हाट एंथोसेरोटेल्स एंड फैमिली इज व्हाट नोटोथाइलेसी एंड हम मेंबर की बात करें तो हमारे पास में है नोटोथाइलस। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट, यदि हम इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें so the next is what external structure of gametophytic plant body। ओके, सो देखिए नोटोथाइलस में जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो किस प्रकार की होती है हमारे पास में डॉर्सीवेंट्रल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डॉर्सीवेंट्रल थिन एंड व्हाट थैलॉइड। ओके, डॉर्सीवेंट्रल थिन तथा थैलॉइड। ओके, इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। नेक्स्ट आफ्टर ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का जो थैलस है वो थैलस हमारे पास में उसके मार्जिन्स या तो किस प्रकार के हो सकते हैं एंटायर, या उसके मार्जिन्स कैसे हो सकते हैं हमारे पास में सीरेट प्रकार के मार्जिन्स भी हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ऑर्बिक्यूलर, ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ओके, इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ऑर्बिक्यूलर तथा सब ऑर्बिक्यूलर रोजेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। फर्स्ट, हमारे पास में जो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये डॉर्सीवेंट्रल है, थिन है तथा थैलॉइड है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के थैलस के मार्जिन्स या तो हमारे पास में एंटायर होंगे या फिर बाद में ये मार्जिन्स सीरेट प्रकार के होंगे। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ऑर्बिक्यूलर तथा सब ऑर्बिक्यूलर रोजेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग कि ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है इसके वेंट्रल सरफेस पर कुछ मल्टी सेल्यूलर हमारे पास में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर व्हाट राइजोइड्स, लेकिन यहाँ पे स्केल्स क्या रहते हैं एब्सेंट रहते हैं। सो
scales are absent. Okay, so what are the main features of gametophytic plant body? हम एक बार इन मेन पॉइंट्स को लिख लेते हैं. So external features of gametophytic plant body. Okay, so the first is what? Dorsiventral, then thin and thalloid. Okay, the next one is what? Margins of thallus. Margins of thallus are serrate, fimbrate and entire. Okay, the other thing is what? Male sex organ, antheridia and female sex organ, archegonia is present. Okay, the next thing is what? Multicellular rhizoids, multicellular rhizoids are present on the ventral surface. Okay, the next thing is what? Scales are absent. Okay, and orbicular and suborbicular rosettes are present. So these are the main features of what? Gametophytic plant body. The first one is what? Gametophytic plant body is thin, dorsiventral and thalloid. The other one is that ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसके थैलस के जो मार्जिन्स है वो या तो हमारे पास में किस प्रकार के रहेंगे? सीरेट, या फिर बाद में ये मार्जिन्स किस प्रकार के रहेंगे हमारे पास में? एंटायर. ओके, द अदर थिंग इज व्हाट? इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेंगे. ओके, एंड ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसकी वेंट्रल सरफेस पे मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे एंड इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ऑर्बिक्यूलर तथा सब ऑर्बिक्यूलर रोजेट्स प्रेजेंट रहेंगे. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट यहाँ पे हमारे पास में स्केल्स क्या रहेंगे? एब्सेंट. सो ये हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है. अब हम देखते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ नोटोथाइलस. Okay, so other thing is what? Internal morphology. देखिए, यदि हम नोटोथाइलस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सेंट्रल में सेंट्रल पार्ट जो हमारे पास में प्रेजेंट रहेगा, ये सेंट्रल पार्ट पैरेन्काइमेटस होगा. सो
द सेंट्रल पार्ट इज व्हाट? पैरेन्काइमेटस। ओके, लेकिन ये जो हमारे पास में सेंट्रल पार्ट है ये किस प्रकार का हमारे पास में रहेगा? 6 to 8 सेल थिक। ओके, बट यदि हम इस सेंट्रल पार्ट से किनारों की तरफ चलेंगे तो हमारे पास में मार्जिन्स की तरफ जो सेल्स है वो स्मॉल तथा थिन होगी। ओके, सो हमारे पास में मार्जिन्स की तरफ जो सेल्स है वो किस प्रकार की होगी? स्मॉल एंड थिन। ओके, एंड सेंटर वाला पार्ट 6 to 8 सेल्स हमारे पास में थिक होगा। ओके, यदि हम अपर तथा लोअर एपिडर्मिस की बात करें, सो अपर एपिडर्मिस प्लस लोअर एपिडर्मिस ये हमारे पास में स्मॉल सेल्स प्रेजेंट। दैट मीन्स अपर तथा लोअर एपिडर्मिस हमारे पास में स्मॉल सेल्स की बनी हुई रहेगी। ओके, अगर हम नेक्स्ट थिंग बात करें तो ये जो हमारे पास में सेंट्रल पार्ट में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, इन पैरेन्काइमेटस सेल्स में म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट रहेगी। ओके, एंड इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट। ओके, सो सेंट्रल पार्ट में हमारे पास में म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट रहेगी एंड इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट रहेगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस कैविटी है ये नोटोथाइलस की सभी स्पीसीज में प्रेजेंट रहेगी, ओनली नोटोथाइलस जैवेनिकस को छोड़कर। ठीक है, ओनली नोटोथाइलस जैवेनिकस में ये म्यूसिलेजिनस कैविटी एब्सेंट रहेगी। बाकी नोटोथाइलस की हमारे पास में जितनी भी स्पीसीज है उनमें म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ नोटोथाइलस, जिसमें हमारे पास में जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो 6 to 8 सेल थिक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल से मार्जिन की तरफ जाते जाएंगे सेल्स हमारे पास में थिन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अपर तथा लोअर एपिडर्मिस स्मॉल सेल्स की बनी हुई रहेगी एंड सेंट्रल वाले पार्ट में हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट रहेगी। ये जो हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, इन पैरेन्काइमेटस सेल्स में म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट रहेगी एंड म्यूसिलेजिनस कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहेगी। ओके, यह म्यूसिलेजिनस कैविटी नोटोथाइलस की सभी स्पीसीज में प्रेजेंट रहेगी एक्सेप्ट देन नोटोथाइलस जैवेनिकस। ओके, सो द अदर थिंग इज व्हाट? ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस कैविटीज है ये एक्चुअली कौन से सरफेस पे आके खुलेगी? वेंट्रल सरफेस पे, एंड वेंट्रल सरफेस पे भी ये कुछ नैरो स्लिट्स के द्वारा वेंट्रल सरफेस पे आके ओपन होगी। ओके, सो these mucilaginous cavities ये हमारे पास में प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। ओके, एंड ना नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस कैविटीज है ये वेंट्रल सरफेस पे ओपन होगी, सो प्रेजेंट एंड ओपन एट वेंट्रल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस पे ये नैरो स्लिट्स द्वारा ओपन होगी। सो ओपन थ्रू नैरो स्लिट्स। यदि हम इसका डायग्राम देखें तो हमारे पास में इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा।
अब देखिए यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी इन म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ में प्रेजेंट होती है, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारे पास में एक स्पेसिफिक ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है जिसका नेम हमारे पास में है नॉस्टॉक। ओके, सो यदि हम इसका सेलुलर डायग्राम देखें तो वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमारे पास में 1 सेल थिक अपर एपिडर्मिस है एंड दिस इज व्हाट लोअर एपिडर्मिस। ओके, एंड ये जो हमारे पास में बीच वाला पार्ट प्रेजेंट है, ओके, एंड ये जो हमारे पास में बीच वाला पार्ट प्रेजेंट है, इस बीच वाले पार्ट में हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। सो दीज आर व्हाट पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, म्यूसिलेजिनस कैविटी, और इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में हमारे पास में ये नॉस्टॉक कॉलोनी प्रेजेंट है। ओके, सो एंड यहाँ पे चारों तरफ हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर व्हाट पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये हमारे पास में क्या है, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, दिस इज व्हाट लोअर एपिडर्मिस, ओके, एंड ये हमारे पास में प्रेजेंट है म्यूसिलेजिनस कैविटी, एंड इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में हमारे पास में नॉस्टॉक सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड these are what parenchymatous cells। ओके, सो ये हमारे पास में स्मॉल सेल्स से बनी हुई अपर एपिडर्मिस है, ये हमारे पास में लोअर एपिडर्मिस है, एंड मिडिल सेक्शन की अगर हम बात करें तो 6 to 8 सेल्स थिक हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। ओके, एंड इन पैरेन्काइमेटस जो हमारे पास में ये मिडिल रीजन है, इसमें हमारे पास में म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गे नॉस्टॉक प्रेजेंट है। ओके, यदि हम लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ये हमारे पास में राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर व्हाट राइजोइड्स। और ये हमारे पास में यदि हम दो सेल्स के बीच में बात करें तो हमारे पास में स्लाइम पोर, ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, स्लाइम पोर, जो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमारे पास में इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ नोटोथाइलस है। नेक्स्ट हम बात करें तो दिस इज व्हाट रिप्रोडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट रिप्रोडक्शन। देखिए, नोटोथाइलस दो प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है। द फर्स्ट वन इज व्हाट वेजिटेटिव एंड द अदर वन इज व्हाट सेक्सुअल। ओके, यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे डेथ एंड डिके ऑफ posterior and older parts of the plant।
older parts of the plant. ओके जब ये हमारे पास में डेथ एंड डिके की प्रोसेस, ये जो हमारे पास में एक थैलस प्रेजेंट है, इस थैलस के अपेक्स पॉइंट तक पहुंच जाती है, तब ये जो हमारे पास में थैलस है ये टू पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एंड दोनों ही पार्ट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नए थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके एंड हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमेटिक रीयूनियन या गैमेटिक यूनियन बाय व्हाट, स्पोर्स द्वारा। ओके सो गैमेटिक यूनियन एंड बाय स्पोर्स। सो नोटोथाइलस में रिप्रोडक्शन हमारे पास में दो प्रकार से होता है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे पास में डेथ एंड डिके ऑफ पोस्टीरियर एंड ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस के थ्रू होगा। जब हमारे पास में ये डिके की प्रोसेस थैलस के ग्रोइंग पॉइंट तक पहुंच जाएगी, तब वह थैलस टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड प्रत्येक पार्ट में हमारे पास में ये कैपेबिलिटी होगी कि वो न्यू प्लांट का हमारे पास में या न्यू थैलस का क्या कर सके, फॉर्मेशन। ओके यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में गैमेटिक यूनियन एंड गैमेटिक यूनियन हमारे पास में किस किस की होगी, एंथेरोजॉइड्स प्लस व्हाट, एग सेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में गैमेटिक यूनियन एंड व्हाट, स्पोर्स के द्वारा होगा। एंड इन स्पोर्स का फॉर्मेशन किस में होगा, कैप्सूल में प्रेजेंट स्पोरोजिनस सेल्स होगी, वो मियोसिस के थ्रू किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पोर्स का। सो अगर हम मोटा मोटा बोले तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हमारे पास में कैप्सूल में होगा। ओके नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हम नोटोथाइलस की बात करें तो हमारे पास में कुछ स्पीसीज मोनोशियस होती है व कुछ स्पीसीज डायोशियस होती है। ठीक है एंड ये जो स्पीसीज है ये हमारे पास में प्रोटेंड्रस होती है। प्रोटेंड्री का मीन्स हमारे पास में ये है दैट एंथ्रीडिया डेवलप्स बिफोर आर्किगोनिया। ये हमारे पास में प्रोटेंड्रस होती है एंड द मीनिंग ऑफ प्रोटेंड्रस इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया बिफोर आर्किगोनिया। ओके सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नोटोथाइलस की बहुत से स्पीसीज मोनोशियस होती है एंड बहुत से स्पीसीज हमारे पास में क्या होती है, डायोशियस। लेकिन यदि हम नोटोथाइलस इंडिका की बात करें तो ये नोटोथाइलस इंडिका हमारे पास में मोनोशियस भी है एज वेल एज डायोशियस भी है। सो मोनोशियस प्लस डायोशियस। ओके एंड हमारे पास में ये स्पीसीज किस प्रकार की है, प्रोटेंड्रस है, जिसका मीन्स है दैट एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट आर्किगोनियम से पहले होगा। ओके द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। ये एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनिया गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया
यदि हम एंथ्रीडियम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास में ये प्रेजेंट थैलस है, ओके, एंड इस थैलस के अपेक्स के पास में प्रेजेंट कुछ सेल्स एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स का वर्क करती है. सो दीज सेल्स आर व्हाट? एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स. अब ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी. एक हमारे पास में जो सेल बनेगी वो हमारे पास में बनेगी जैकेट इनिशियल, एंड द अदर वन इज व्हाट? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल. प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल. ये जो हमारे पास में जैकेट इनिशियल है यह पेरिक्लिनल डिवीजन प्लस एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा जैकेट का फॉर्मेशन करेगी, जैकेट लेयर्स बनाएगी, ओके, एंड इन जैकेट लेयर्स की जो सबसे इनर लेयर होगी वो हमारे पास में होगी टैपिटम, ओके, एंड ये जो हमारे पास में प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगी, एंड ये एंड्रोसाइट एंथेरोजॉइड्स में मेटामॉर्फोस करेगी, ओके. सो दीज एंड्रोसाइट विल बी मेटामॉर्फोसेस इनटू एंथेरोजॉइड्स. ओके, सो ये एंड्रोसाइट्स हमारे पास में किस में मेटामॉर्फोस होगी? एंथेरोजॉइड्स में. सो फर्स्टली डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में हमारे पास में ये जो थैलस है, थैलस के ग्रोइंग अपेक्स के पास में कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी जो किसकी तरह वर्क करेगी? एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स की तरह. ये एंथ्रीडियल इनिशियल पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा दो प्रकार की सेल्स बनाएगी जिसमें से एक हमारे पास में है जैकेट इनिशियल एंड द अदर वन इज व्हाट? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, ओके. ये जैकेट इनिशियल पेरिक्लिनल डिवीजन प्लस एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा जैकेट लेयर्स का फॉर्मेशन करेगी जिनकी सबसे जो अंतिम लेयर हमारे पास में प्रेजेंट होगी वह हमारे पास में टैपिटम होगी, ओके. एंड यदि हम बात करें प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल तो ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल एंड्रोसाइट्स में मेटामॉर्फोस होगी एंड ये एंड्रोसाइट्स एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगी. ये एंथेरोजॉइड्स हमारे पास में बाईफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं एंड एंथेरोजॉइड्स पे फ्लैजिला इसलिए प्रेजेंट होगा ताकि वो स्विम करके और आर्किगोनियम के पास जा सके, ओके. नेक्स्ट हमारे पास में है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम. स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम, ओके. सो हमारे पास में यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ग्रुप्स में हमारे पास में 2 to 6 का ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, ओके. एंथ्रीडियम के हमारे पास में चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट रहती है, ओके.
ये हमारे पास में क्या है, ग्रुप्स, एंड ये ग्रुप्स भी हमारे पास में 2 to 6 का ग्रुप्स प्रेजेंट है। इस एंथ्रीडियम के चारों तरफ ये हमारे पास में स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट है, ओके। एंड इस स्टेराइल जैकेट के अंदर हमारे पास में एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, जो कि एंथ्रोजॉइड्स में मेटामॉर्फोस हो जाएगी। दीज आर एंड्रोसाइट्स, एंड ये एंड्रोसाइट्स एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, ये हमारे पास में नीचे की साइड में मल्टी सेल्यूलर स्टॉक प्रेजेंट है, ओके। सो दिस इज व्हाट मल्टी सेल्यूलर स्टॉक। ये हमारे पास में जैकेट प्रेजेंट है, जो किस प्रकार की है हमारे पास में, स्टेराइल। सो दिस इज व्हाट स्टेराइल जैकेट। सो दिस इज स्टेराइल जैकेट, ओके। एंड ये हमारे पास में एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट एंड्रोसाइट्स। यह जो हमारे पास में चारों तरफ इस एंथ्रीडियम को कवर कर रखा है, यह हमारे पास में गैमेटोफिटिक टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट है। सो दिस इज व्हाट गैमेटोफिटिक सेल्स ऑफ गैमेटोफिटिक so this is what cells of गैमेटोफिटिक टिश्यू, ओके। सो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम यहाँ पे 2 to 6 के ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। इसमें आउटर साइड में स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है, एंड इनर साइड में यहाँ पे एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है, ओके। ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियम का 2 to 6 का ग्रुप्स है, यह चारों तरफ से किससे कवर रहता है, गैमेटोफिटिक टिश्यू से, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नीचे की तरफ यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट रहता है, एंड ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स है, ये फर्दर किस में चेंज हो जाती है, बाय एंड मल्टीफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, ओके। देखिए, आर्किगोनियम के डेवलपमेंट में हमारे पास में थैलस के ग्रोइंग अपेक्स के पास प्रेजेंट जो सुपरफिशियल सेल है, वो किसका वर्क करेगी, आर्किगोनियल इनिशियल का। सो फर्स्टली आर्किगोनियल इनिशियल, ओके। देन यह आर्किगोनियल इनिशियल पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें एक हमारे पास में क्या है, प्राइमरी कवर सेल, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इनर सेल, ओके। यह इनर सेल आफ्टर ट्रांसफर्स डिवीजन द्वारा 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। एक हमारे पास में बनेगी बेसल सेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, सेंट्रल सेल, ओके। देन आफ्टर यह जो हमारे पास में सेंट्रल सेल है, यह सेंट्रल सेल यह जो हमारे पास में सेंट्रल सेल है,
यह सेंट्रल सेल दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें से एक हमारे पास में बनेगी प्राइमरी वेंटर सेल एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी कैनाल सेल। ओके, यह जो हमारे पास में प्राइमरी वेंट्रल सेल है, ये दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, वेंटर कैनाल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, एग सेल। ओके, एंड ये जो हमारे पास में प्राइमरी कैनाल सेल्स है, ये प्राइमरी कैनाल सेल नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करेगी और नेक कैनाल सेल भी यहाँ पे 4 to 6 प्रेजेंट रहेगी हमारे पास। ओके, एंड यह जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है, यह प्राइमरी कवर सेल बाय वर्टिकल डिवीजन प्लस ट्रांसवर्स डिवीजन, यह 6 रोज ऑफ नेक का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम में दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आर्किगोनियल इनिशियल प्रेजेंट थी। इस आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा दो प्रकार की सेल्स बनी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी कवर सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, इनर सेल। यह प्राइमरी कवर सेल वर्टिकल डिवीजन प्लस ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा 6 रोज ऑफ नेक का फॉर्मेशन करती है तथा यह इनर सेल ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा दो सेल बनाती है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, बेसल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, सेंट्रल सेल। ओके, यह जो हमारे पास में सेंट्रल सेल है, ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी वेंटर सेल एंड व्हाट, प्राइमरी कैनाल सेल। यह प्राइमरी कैनाल सेल फर्दर नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है तथा यह प्राइमरी वेंट्रल सेल दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है, दैट आर व्हाट, वेंटर कैनाल सेल एंड व्हाट, एग सेल। ओके, सो यहाँ पे हमारा आर्किगोनियम का डेवलपमेंट पूरा होता है। सो यदि हम एक मैच्योर आर्किगोनियम की बात करें तो ये जो हमारे पास में नोटोथाइलस की आर्किगोनियम है, इसमें किसी भी प्रकार का स्टॉक नहीं होता है। ओके, एंड यहाँ पे 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट होती है तथा बीच में हमारे पास में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है। वह आर्किगोनियम के अपर साइड पे 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, अगर इसके हम बेसल स्वोलन पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट होती है। ओके, देखिए यह इस प्रकार से प्रेजेंट रहती है हमारे पास। यह हमारे पास में एक मैच्योर आर्किगोनियम है जिसके ऊपर के साइड में हमारे पास में 4 कवर सेल प्रेजेंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 to 6 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट, वेंटर कैनाल सेल एंड ये हमारे पास में एग सेल प्रेजेंट है। ओके, एंड यदि हम इधर की साइड में बात करें तो हमारे पास में 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट आर्किगोनियम, जिसमें ये हमारे पास में कवर सेल्स, ये हमारे पास में नेक कैनाल सेल्स, ओके, दिस इज व्हाट वेंटर कैनाल सेल एंड ये हमारे पास में एग सेल प्रेजेंट है। ओके, एंड लेटरल साइड्स में हमारे पास में 6 वर्टिकल रोज ऑफ neck cells present है। ओके, सो these are neck cells।
यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्टॉक प्रेजेंट नहीं होगी। यह आर्किगोनियम डोर्सल सरफेस में एम्बेडेड रहेगी। सो एम्बेडेड इन डोर्सल सरफेस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब हमने आर्किगोनियम का भी डेवलपमेंट करा लिया एंड एंथ्रीडिया का भी। सो बनने वाले एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनियम की एक्सेल के पास में आएंगे एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन आफ्टर स्पोरोफाइट, डेhiscence ऑफ कैप्सूल, ये सभी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।